बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो टॉपिक है डिस्कशन का वो चेंज ऑफ बेसिस है। उससे पहले हम ये टॉपिक स्टार्ट करें, हम एक चीज़ जो है रिकॉल करते हैं। हमने ये बात पढ़ी थी कि लेट सपोज हमारे पास ये एक सेट है एस के नाम से। उस सेट में हमारे पास लेट सपोज तीन वेक्टर्स हैं, लेकिन वी नो हम इस बात पे काफ़ी दफ़ा डिस्कशन भी कर चुके हैं कि ज़रूरी नहीं कि तीन वेक्टर्स हो, तीन या तीन से कम या तीन से ज़्यादा वेक्टर्स हो सकते हैं। तो लेट सपोज ये कोई भी वेक्टर स्पेस है, उसके बेसिस वेक्टर है और उसमें हमारे पास यू के नाम से कोई एक वेक्टर है, एनी आर्बिटरी वेक्टर वेक्टर स्पेस का। तो हमें पता है कि बेसिस वेक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो स्पैन करता है पूरे वेक्टर स्पेस को। सो वी कैन राइट लीनियर कॉम्बिनेशन यू इज इक्वल्स टू k1 v1 प्लस k2 v2 प्लस k3 v3। तो हमने एक बात ये पढ़ी थी कि ये जो हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन है, इसको कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये u ऑफ s इज इक्वल्स टू k1 k2 k3। ये जो है हमारे पास कहलाता है कोऑर्डिनेट वेक्टर रिलेटिव टू बेसिस s। सो देयर इज अ चेंज ऑफ बेसिस प्रॉब्लम होती है हमारे पास। चेंज ऑफ बेसिस का मतलब जिस तरह नाम से ही आप देख रहे हैं कि हम बेसिस वेक्टर्स का जो सेट है हम इसको चेंज करना चाह रहे हैं। तो लेट्स से मेरे पास कोई बेसिस वेक्टर्स का सेट है बी के नाम से, कोई एक बेसिस वेक्टर्स का सेट है। मैं इस बी सेट को चेंज करना चाह रहा हूँ, एक नए सेट में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ जिसमें कुछ नए वेक्टर्स हो। मैं उस नए सेट का नाम बी प्राइम रख देता हूँ। तो हमारे पास चेंज ऑफ बेसिस प्रॉब्लम में हम यही बात डिस्कस करते हैं कि लेट सपोज मेरे पास वी के नाम से कोई फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है और मैं इसमें चेंज ऑफ बेसिस करना चाह रहा हूँ। उस वेक्टर स्पेस के बेसिस चेंज करना चाह रहा हूँ बी से लेके बी प्राइम तक। तो हम इसमें एक्चुअली ये बात देखना चाहेंगे, जैसे हमने ऊपर बात डिस्कस की कोऑर्डिनेट वेक्टर्स की, कि अगर मेरे पास कोई वेक्टर v है जो कि वेक्टर स्पेस v का कोई वेक्टर है, मैं ये देखना चाहूंगा कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दिस कोऑर्डिनेट वेक्टर्स, मतलब ओल्ड कोऑर्डिनेट में यानी कि ओल्ड बेसिस में और न्यू बेसिस में, इन दोनों का आपस में क्या रिलेशनशिप है। मतलब ये कि आप बी से बी प्राइम पे जब ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो हमारे पास ये कोऑर्डिनेट वेक्टर्स किस तरह से चेंज होंगे, और वाइस वर्सा, यानी कि बी प्राइम से बी पे जब हम ये ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो हमारे पास कोऑर्डिनेट वेक्टर्स आपस में किस तरह से रिलेटेड होंगे। तो ये हमारे पास चेंज ऑफ बेसिस प्रॉब्लम है जो कि हम अभी इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा, तो हम इस काम के लिए कहेंगे कि हमारे पास चूंकि दो बेसिस वेक्टर्स के सेट है, एक बी और बी प्राइम। बी वाले को हम कहेंगे ओल्ड बेसिस और बी प्राइम जो है आफ्टर चेंजेस जो है उसको हम न्यू बेसिस का नाम देंगे। तो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी अभी हम जो है बी में सिर्फ दो वेक्टर्स को अज्यूम करें कि लेट सपोज सिर्फ दो वेक्टर्स है। आ, इसके बाद फिर हम अपनी बात को जनरलाइज करेंगे। बी जो है मैं इसको कहता हूँ कि ये हमारे पास ओल्ड बेसिस है, दिस इज ओल्ड बेसिस। और सिमिलरली अगर मैं दूसरा एक और बी प्राइम की बात करूँ, उसमें भी मैं दो वेक्टर्स ले लेता हूँ। लेट सपोज उनका नाम u1 प्राइम और u2 प्राइम। ये मेरे पास दूसरे न्यू बेसिस है। तो अगर हम ये कहते हैं कि भाई अगर ये दोनों बेसिस वेक्टर्स का सेट है तो हमारे पास इसमें जो है लेट सपोज मेरे पास अगर मैं ये बात करता हूँ कि ये जो मेरे पास वेक्टर u1 है, u1 वेक्टर जो बेसिस वेक्टर है ओल्ड बेसिस, ये u1 बी प्राइम जब हमारे पास बेसिस होगा तो उस वक्त ये u1 के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। इसी तरह से u2 जो है मेरे पास, जो अब पहले तो ओल्ड बेसिस थे, अब मेरे पास बेसिस चूंकि चेंज हो गए, तो मैं ये देखना चाहूंगा कि u2 जो है हाउ इट विल लुक लाइक, यानी कि दूसरे लफ्जों में ये कह ले कि u2 जो है ये हमारे पास क्या होगा बी प्राइम जब हमारे पास बेसिस होंगे तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो लेट सपोज मैं ये कहता हूँ कि u1 के जो कोऑर्डिनेट्स हैं व्हेन बी प्राइम इज द बेसिस, उस वक्त हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट्स लेट सपोज a और b है। और u2 के कोऑर्डिनेट्स जब हमारे पास बेसिस बी प्राइम है, उसके कोऑर्डिनेट मैं सपोज करो सी और डी है। सो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास अगर ये कोऑर्डिनेट्स है तो यानी कि हमारे पास ये u1 वेक्टर है, ये u1 वेक्टर एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि a टाइम्स ऑफ u1 प्राइम प्लस b टाइम्स ऑफ u2 प्राइम, बिकॉज u1 प्राइम एंड u2 प्राइम आर द बेसिस नाउ। सो वी कैन राइट u1 एंड u2 एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ u1 प्राइम एंड u2 प्राइम। सो इसी तरह से u2 जो विल बी इक्वल टू cu प्राइम।
सी यू वन प्राइम प्लस डी यू टू प्राइम। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट वेक्टर्स के मीनिंग है। सो ऐसे ये हमारे पास लेट से मैं इसको अगर नाम दे दूं, ये जो दोनों इक्वेशंस कंबाइन करके एक ही नाम दे देते हैं हम इसको। लेट सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर वन, और ये हमारे पास लेट सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर टू, एंड लेट से दिस इज इक्वेशन नंबर थ्री। ताकि रेफरेंसेस देने में हमें आसानी ना, मैंने इसलिए इनके इक्वेशंस का नाम दे दिया। अच्छा, अब जो है मैं लेट सपोज एक सपोजिशन करता हूँ कि लेट से मेरे पास वी के नाम से कोई एक वेक्टर है, जो कि वेक्टर स्पेस वी का एलिमेंट है, वेक्टर स्पेस वी का एलिमेंट है। तो मैं ये कहता हूँ कि भाई अगर जो है ये वी, अगर मैं बात देखूं विद रिस्पेक्ट टू ओल्ड बेसिस, मैंने सपोज करता हूँ कि इसके ओल्ड बेसिस के रिस्पेक्ट से इसके कोऑर्डिनेट्स इज के वन एंड के टू। So we can write V as a linear combination of U1 and U2 because I am considering कि B जो है हमारे पास ये बेसिस है। एक्चुअली आपको जैसे मैंने पहले पिछले उस पर बताया था, पिछली स्लाइड में, लेट मी शो, पिछली स्लाइड में जैसे मैंने बताया था कि हम जो है ओल्ड बेसिस में जो वेक्टर V है, और अब जो नए बेसिस में वेक्टर V है, इनका आपस में रिलेशनशिप देखना चाह रहे हैं। तो मैं एक्चुअली यहाँ से बात स्टार्ट कर रहा हूँ कि मेरे पास V जो है हाउ इट विल लुक लाइक इन न्यू बेसिस। तो मैं इसलिए बात जो है इसी कोऑर्डिनेट से मैंने स्टार्ट की है। तो हमारे पास ये है, तो हमारे पास K1, क्योंकि हमारे पास B के अंदर वेक्टर्स U1 और U2 आर द बेसिस वेक्टर्स, तो K1 U1 प्लस K2 U2। अच्छा, तो हमारे पास इसमें देखा जाए तो V इज इक्वल्स टू K1 U1 जो है हमारे पास U2 की जो वैल्यू है इक्वेशन टू और थ्री से, अगर मैं उनको यहाँ पे यूज करूँ, ए यू वन प्लस बी, ए यू वन प्राइम प्लस यू बी यू टू प्राइम, और प्लस के टू, ये हो जाएगा ए, सॉरी, यू टू की वैल्यू जो है, यू टू की वैल्यू इस हमारे पास सी यू वन प्राइम एंड सी यू वन प्राइम प्लस डी यू टू प्राइम। So if I rearrange this equation, after rearranging हमारे पास ये जो इक्वेशन है, सो अगर मैं इस इक्वेशन को रीराइट करूं, तो हमारे पास जो रिलेशनशिप है, यानी कि अगर मैं सिंपली ये करूं कि ये मेरे पास U1 प्राइम और U2 प्राइम जो है, अगर इनमें से कॉमन निकालो, चूंकि जैसे मैंने आपको कहा कि मेरे पास अभी बेसिस U1 U2 थे, तो इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना चाह रहा हूँ। तो अगर मैं U1 प्राइम और U2 प्राइम कॉमन निकाल के देखें, अगर मैं थोड़ा सा इक्वेशन को रीअरेंज करूँ, सो यू कैन सी कि ये बनेगा K1A प्लस K2C, और इसी तरह से U1 प्राइम प्लस, इसी तरह से अगर मैं U2 प्राइम कॉमन निकालूं, ये बनेगा मेरे पास K1B प्लस K2 D। तो ये हमारे पास अगर आप देखें, ये जो दो ब्रैकेट्स में टर्म्स लिखी हैं, ये पूरा एक नंबर है, बिकॉज K1 K2 these are स्केलर नंबर्स, A एंड C और आर ऑल्सो स्केलर। तो ये पूरा एक स्केलर, दिस इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन। यानी कि आप एक बात देख सकते हैं कि V को हमने एक्सप्रेस किया हुआ एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ U1 प्राइम एंड U2 प्राइम। सो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो मेरे पास V है, अगर इसके कोऑर्डिनेट्स लिखूं, बिल्कुल जस्ट हमें पता है कोऑर्डिनेट्स लिखने का जो मेथड है, अगर आपको प्रीवियस स्लाइड में हमने जो बात रिकॉल की थी, हमें पता है कि लीनियर कॉम्बिनेशन में जो स्केलर्स होते हैं ये कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में आ जाते हैं। तो हमारे पास ये यहाँ पर स्केलर जो है, ये पूरा पूरा ब्रैकेट जो है हमारे पास स्केलर है। तो यानी कि हमारे पास स्केलर जो बन जाएगा वो बन जाएगा K1A प्लस K2C, और इसी तरह से ये बन जाएगा K1B प्लस K2D। अगर मैं इसी चीज को रीराइट करूं, मतलब ये कि अगर मैं इसको फर्दर मैट्रिक्स फॉर्म में इसको कन्वर्ट करूं, तो ये मैट्रिक्स फॉर्म में ये जो चीज है ये बन जाएगी, आपको पता है कि फर्स्ट कॉलम के जो कोफिशिएंट्स हैं, यानी कि K1 K2, मेरे पास इसमें अगर कॉमन निकाल लूं,
ये K1 K2 यानी कि अननोन नंबर्स है। ये कॉमन निकालो तो हमारे पास ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स बन जाएगा। फर्स्ट कॉलम में K1 के कोफिशिएंट्स आर A एंड B एंड C एंड D। ये K2 के कोफिशिएंट्स हैं सेकंड कॉलम के अंदर। सो अगर फर्दर आप देखें ये जो K1 K2 का कॉलम वेक्टर है ये किसके इक्वल है? K1 K2 का कॉलम अगर मैं इसको लेट से दिस इज इक्वेशन नंबर 4, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 वी कैन राइट के ये V ऑफ B के बराबर, यानी कि हम चले थे V ऑफ B प्राइम से और हमें ये चीज मिल गई। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हमें यहाँ पे मिली है। इसको लेट मी ये हमारे पास एक तरीके से आप देख सकते हैं रिलेशनशिप जो हम देखना चाह रहे थे कि व्हाट विल बी द रिलेशनशिप बिटवीन दीज कोऑर्डिनेट वेक्टर्स, वो हमें यहाँ पे मिल गया। अच्छा, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि अभी मैंने दो वेक्टर्स से बात स्टार्ट की है, मतलब बेसिस वेक्टर्स में जब दो वेक्टर्स है उस वक्त से मैंने बात स्टार्ट की है, लेकिन हम इस चीज को जनरलाइज कर सकते हैं। ये जो हमारे पास मैट्रिक्स आया, इस मैट्रिक्स को हम एक नाम दे देते हैं जस्ट फॉर द ताकि इसको बार बार कॉल करना हमें आसान हो। तो ये जो मेरे पास मैट्रिक्स है हम इस मैट्रिक्स का नाम पी रखते हैं। और वैसे इस मैट्रिक्स का एक नाम है जो कि आगे जाके हम इसको बकायदा बोलेंगे भी कि ये मैट्रिक्स है ट्रांजिशन मैट्रिक्स कहलाता है। और ये ट्रांजिशन आपने कहाँ से कहाँ की है? आपको गिवन था बी बेसिस वेक्टर, आपने ट्रांजिशन किया बी से लेके बी प्राइम तक। तो हम एक इसको अमूमन ये लिखते हैं कि पी के जो सब स्क्रिप्ट में हम लिख देते हैं पी ऐसा ट्रांजिशन मैट्रिक्स है जिसमें हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं बी से लेके बी प्राइम तक। सो हमारे पास ये जो ट्रांजिशन मैट्रिक्स है, हम इस ट्रांजिशन मैट्रिक्स को अगर जनरल फॉर्म में बात करें, अब अगर मैं अपनी बात को थोड़ा जनरलाइज करूं, मैं इस बात को अगर इस तरह से कहता हूं कि भाई लेट सपोज मेरे पास एक बी के नाम से बेसिस वेक्टर, अभी मैंने दो लिए थे, अब मैं कहता हूं कि भाई दो नहीं है, हमारे पास एन बेसिस वेक्टर्स है U1 U2 अप टू सो ऑन UN। ये मेरे पास बेसिस वेक्टर्स है। इसी तरह से बी प्राइम जो है मैं कह देता हूँ मेरे पास इसमें U1 प्राइम U2 प्राइम अप टू सो ऑन, इसमें मेरे पास भी एन वेक्टर्स है। ये मेरे पास न्यू बेसिस है और ये ओल्ड बेसिस है। जिस तरह पहले नाम दिया था बिल्कुल उसी पैटर्न पे मैं बात कर रहा हूँ। तो मेरे पास एक लेट से मेरे पास एक वेक्टर, अगेन जिस तरह से पहले हमने एक वेक्टर लिया था V, वेक्टर स्पेस V के अंदर कोई वेक्टर, V is any vector space might be this is R2 R3 Rn, or might be it is matrix, set of matrices, set of polynomials, anything। वेक्टर स्पेस हम पढ़ चुके हैं, इसका मतलब क्या होता है वी ऑल नो। सो अगर मैं इस पे बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पे बात करूं, मेरे पास यहाँ पे हो जाएगा V ऑफ B प्राइम, व्हाट इज दिस, दिस विल बी इक्वल्स टू P B से लेके B प्राइम तक, और इसमें मेरे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा V ऑफ B। व्हाट इज V ऑफ B प्राइम? V ऑफ B प्राइम और V ऑफ B क्या है, हम वही चीज होगी, बस इसमें अगर आप मैट्रिक्स P की बात करें, व्हाट इज मैट्रिक्स ट्रांजिशन मैट्रिक्स P क्या बन जाएगा, P B से लेके B प्राइम तक। इसमें हमारे पास पहले दो कॉलम्स आए थे क्योंकि हमारे पास जो बेसिस वेक्टर्स थे दो थे। अब हमारे पास n बेसिस वेक्टर्स हैं, तो हमें पता है फर्स्ट कॉलम के अंदर हमारे पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स आते हैं। यानी कि मैं इसी चीज को अगर मैं लिखूं तो मैं ये कह सकता हूँ मेरे पास आएगा U1 ऑफ B प्राइम, ये मेरे पास फर्स्ट कॉलम हो गया। सेकंड कॉलम में आ जाएगा U2 ऑफ B प्राइम, और अप टू सो ऑन मेरे पास लास्ट कॉलम में आ जाएगा UN ऑफ B प्राइम। तो इस चीज से आप देखें तो कंफ्यूजन का शिकार नहीं होएगा। व्हाट इज U1 B प्राइम? अगर आप पीछे वाली स्लाइड पे देखें U1 B प्राइम जो है, हमने ये कहा था कि U1 B प्राइम इज एक्चुअली इक्वल्स टू AB। चूंकि हमारे पास उसमें दो बेसिस वेक्टर थे तो दो ही हमारे पास रॉस आई थी, तो AB बिल्कुल सेम इसी तरह से यहाँ पे भी हमारे पास U1 प्राइम U2 B प्राइम, यानी कि अगर आप देखें हमारे पास यहाँ पे मैट्रिक्स P जो बना था वो बना था A B C D कॉलम वाइज। तो आप अगर यहाँ पे अगर मैट्रिक्स P को रिराइट करें, व्हाट इज AB, फर्स्ट कॉलम में क्या आ रहा है, दिस इज U1 B प्राइम, बिकॉज फर्स्ट कॉलम AB है और ये U1 B प्राइम के इक्वल है। इसी तरह सेकंड कॉलम में CD आ रहा है, तो सेकंड कॉलम में CD क्या है, ये हमारे पास U2 B प्राइम है। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स P जो है पहले ये बना था। अब अगर आप देखें हमारे पास मैट्रिक्स P, मैंने इसको जर्नलाइज करके लिखा है, तो हमारे पास ये मैट्रिक्स P ये बन रहा है। बिल्कुल सेम वही चीज है, बस इसमें हमारे पास नंबर ऑफ वेक्टर्स
2 से एन पे चलेगा, इस चीज को हमने जनरलाइज करके लिखा हो। अच्छा, सिमिलरली अगर मैं ट्रांजिशन मैट्रिक्स, ये तो था बी से बी प्राइम पे, अगर मैं बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे बात करूं और मैं ये कहूं कि भाई मैं अब ये चाह रहा हूं कि मैं ट्रांजिशन मैट्रिक्स लिखूं बी प्राइम से, अब मैं बी पे ट्रांसफॉर्म करना चाह रहा हूँ, इसको वापस ट्रांसफॉर्म करना क्या है, मतलब एक ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहा हूँ, बी प्राइम से बी पे ट्रांजिशन करना चाह रहा हूँ, तो ये बिल्कुल सेम उसी तरह से हमारे पास ये बन जाएगा U1 बी, और ये हो जाएगा U2 बी, और अप टू सोन UN प्राइम बी। तो ये मेरे पास अब ट्रांजिशन मैट्रिक्स है। तो अब ये सारी चीजें हैं क्या, ये आपको और फर्दर क्लियर होगा इंशाल्लाह व्हेन वी यू विल सॉल्व एग्जांपल। सो नाउ वी आर मूविंग टू एन एग्जांपल। एक एग्जाम्पल है, इसमें हमारे पास अगेन जिस तरह से बिल्कुल बात हमने स्टार्ट की थी दो बेसिस वेक्टर से, ये भी एग्जाम्पल कुछ उसी तरह की है, लेकिन बात मैं अगेन एंड अगेन एक ही बात रिपीट कर रहा हूँ कि जरूरी नहीं होता कि आपके पास दो बेसिस वेक्टर ही और दो से ज्यादा हो सकते हैं, तो हमें तरीका पता है, मेथड जो दो के लिए वही, तीन के लिए वही, चार के लिए जनरलाइज कर दे, तो वही सेम बात है इनके लिए। तो एनीवे हमारे पास दो बेसिस वेक्टर्स का सेट है, हम बी वाले सेट को ओल्ड बेसिस का सेट देंगे कहेंगे, और बी प्राइम वाले को न्यू बेसिस का नाम देंगे। ये दो बेसिस वेक्टर्स के सेट है R2 के अंदर, और उनकी में जो हमारे पास U1 U2 U1 प्राइम U2 प्राइम के वेक्टर्स हमें गिवन है। हमसे दो ट्रांजिशन मैट्रिसेस बी से बी प्राइम और बी प्राइम से बी, ये दो ट्रांजिशन मैट्रिसेस हमें निकालने को कहा गया। सो वी स्टार्ट हम स्टार्ट इसको इस तरह से करेंगे, हमें सबसे पहले ट्रांजिशन मैट्रिक्स रिक्वायर्ड है, और ट्रांजिशन मैट्रिक्स अगर देखा जाए, अगर रिकॉल करें तो अभी हमने ये बात पढ़ी है कि ट्रांजिशन मैट्रिक्स बी से बी प्राइम अगर आपको चाहिए, तो इसका मतलब है कि आपको एक मैट्रिक्स रिक्वायर्ड है, ऐसा मैट्रिक्स रिक्वायर्ड है जिसके कॉलम के अंदर हमारे पास, अगर आप प्रीवियस उसमें देखें, हमारे पास कॉलम में ये पी का ट्रांजिशन मैट्रिक्स है बी से बी प्राइम तक, बी से बी प्राइम तक, तो ये हमारे पास इसके कॉलम्स है। तो बिल्कुल सेम हमारे पास इसका ये है U1 बी प्राइम, और इसी तरह से दूसरा कॉलम हमारे पास बनेगा U2 बी प्राइम। हमें ये दो चीजें हैं जो कि हमें निकालनी है। तो ये निकालने के लिए सबसे पहले हमें पता है भाई है, अगर U1 प्राइम और U2 प्राइम अगर ये बेसिस वेक्टर्स हैं, तो हम U1 को एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ U1 प्राइम U2 प्राइम, और इसी तरह U2 को भी एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ U1 प्राइम U2 प्राइम लिख सकते हैं। सो मैं एक काम करता हूँ जिस तरह से हमने पहले काम किया था कि U इज वन इज इक्वल टू, हमने U1 को लिखा था ए U1 प्राइम प्लस बी U2 प्राइम। अच्छा, मैं पहले U1 की वैल्यू निकाल लूं, तो मैं फिलहाल U2 की बाद में बात करेंगे। तो इसमें अगर आप देखो तो हमारे पास U1 प्राइम U2 प्राइम सारी वैल्यूज गिवन है, मैं उन वैल्यूज को यहाँ पे यूज करता हूँ। U1 हमारे पास 10 इक्वल्स टू 8 टाइम्स ऑफ U1 प्राइम इज, similarly b times of u2 prime is 2 1। तो हमें पता ही है वेक्टर इक्वेशन है, और इस वेक्टर इक्वेशन का ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमें बनाना आता है डायरेक्टली। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाने के लिए फर्स्ट अननोन के कोफिशिएंट फर्स्ट कॉलम में आते हैं, यानी कि 1 1 आएगा, और सेकंड अननोन के कोफिशिएंट सेकंड कॉलम में आएंगे, यानी कि 2 1 आएगा, और इसी तरह से हमारे पास डॉटेड लाइन के बाद कॉन्स्टेंट्स यानी कि 1 0 आएगा। इसको फिर इक्लोन फॉर्म वगैरह हम बनाएंगे, और इसको जो है ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। तो इसकी इक्लोन फॉर्म बनाना एक ही लाइन में, एक ही स्टेप में इसकी हमारे पास इक्लोन फॉर्म बन जाएगी। सिंपली आप R2 माइनस R1 कर दीजिए, तो 1 2 और 1 0, दिस विल बिकम इक्वल्स टू 0, एंड R2 माइनस R1 यानी कि ये -1 हो जाएगा। तो सिंपली अगर आप इसको देखो तो ये हो जाएगा a प्लस 2b टाइम्स ऑफ 1, और इसी तरह से b की वैल्यू हमारे पास, अच्छा सॉरी, R2 माइनस R1 किया है तो ये 0 नहीं होगा, सॉरी, दिस इज माय मिस्टेक, ये 0 नहीं है, दिस इज हमारे पास ये यहाँ पे R2 माइनस R1 किया तो 0 -1, तो ये हमारे पास -1 हो जाएगा।
तो बी की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। और अगर मैं इस बी की वैल्यू को बैक सब्स्टिट्यूशन करके ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करूंगा तो ए की वैल्यू हमारे पास माइनस टू वन, ये -1 आ जाएगी। सो हमारे पास ये जो इक्वेशन, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूँ। हमारे पास यानी कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 के अंदर अगर मैं वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दूं, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर वैल्यूज को मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं, सॉरी, सो यानी कि हमारे पास u1 विल बी इक्वल्स टू, ए की वैल्यू हमने -1 निकाली तो ये हो गया -u1 प्राइम प्लस बी की वैल्यू 1 तो प्लस u2 प्राइम। सो हमारे पास यानी कि हमें अगर इक्वेशन 1 में देखे हमें रिक्वायर्ड था u1 के कोऑर्डिनेट्स निकालने थे विद रिस्पेक्ट टू बी प्राइम विच विल बी इक्वल्स टू, यू कैन सी के -1, 1 बिकॉज लीनियर कॉम्बिनेशन में जो स्केलर्स होते हैं वो कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में आ जाते हैं। ये हमारे पास एक चीज हो गई। तो अगर मैं इसको भी अगर चले इक्वेशन 3 का नाम दे दें, सिमिलरली अगर मैं इसकी भी बात करूं, सिमिलरली आप U2 की भी बात करें, U2 में हमारे पास क्या सिचुएशन है, U2 विल बी इक्वल्स टू, हमने इसका नाम रखा था CU1 प्राइम प्लस DU2 प्राइम। अगेन U2 की वैल्यू इज गिवन टू यू, U2 की वैल्यू हमें दी हुई थी, U2 की वैल्यू 0 1 दी हुई थी। इसकी वैल्यू यहाँ पे 0 1 हो गई। सी जो है हमारे पास U1 प्राइम, U1 प्राइम इज 1 1 and d times of U2 prime is U2 prime is 2 1। सो अगेन ये वेक्टर इक्वेशन का ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना है। वेक्टर इक्वेशन का ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आप बनाएंगे तो दिस इज 1 1 एंड 2 1। बिल्कुल सेम उसी तरह से हमारे पास इक्लोन फॉर्म बनाने के लिए हम इसमें, बिकॉज हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स तो सेम है ना, तो इसका R2 - R1 करेंगे जस्ट लाइक बिफोर, 1 2, और ये 0 हो गया। R2 - R1 किया, ये 0 हो जाएगा, 1 - 2 यानी कि -1 एंड दिस इज 1। सो यू कैन सी अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली ए और बी की वैल्यू जस्ट मैं लिख दूं, ए की वैल्यू हमारे पास सॉरी 2 आएगी और बी की वैल्यू हमारे पास -1 आ जाएगी। सो हमारे पास ये ए और बी तो नाम नहीं था, सी और डी था। तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा, बस चलिए मैं कर देता हूँ। दिस इज सी एंड डी, हमने अब नाम चेंज कर दिया था इनका। खैर ये नाम में सिर्फ इनके को असल चीज आपको बात समझनी है। तो ये हमारे पास सी है एंड दिस इज योर डी। सो हमारे पास यानी कि ये जो इक्वेशन नंबर, इसको अगर 4 का नाम दे दें तो इक्वेशन नंबर 4 में ये वाली वैल्यू अगर मैं पुट करूं तो इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी U2 is equals to 2 times of U1 prime plus minus -1 d d times of U2 prime, U2 prime। सो यानी कि हमारे पास ये जो U2 के कोऑर्डिनेट्स with respect to B prime will be equals to, ये आ जाएंगे 2, और ये U2 के कोऑर्डिनेट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू बी प्राइम। हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में दो चीजें रिक्वायर्ड थी, दोनों चीजें हम निकाल चुके हैं। इन दोनों चीजों की वैल्यूज को हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर अगर सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारे पास ट्रांजिशन मैट्रिक्स जो निकालना था वो मिल जाएगा। सो ट्रांजिशन मैट्रिक्स फ्रॉम बी टू बी प्राइम विल बी इक्वल्स टू, फ्रॉम मतलब इक्वेशन नंबर 1 के अंदर मैं वैल्यूज को एक्चुअली सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। सो ये हमारे पास हो जाएगा, ये फाइनली आपने U1 B प्राइम -1 1 निकाला था, U2 B प्राइम आपने 2 -1 निकाला। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ये पार्ट ए था, बिल्कुल सेम चीज अगर आप देखो तो हमारे पास पार्ट बी में उल्टा काम करना है। अभी आपने ट्रांजिशन मैट्रिक्स बी से बी प्राइम निकाला था, उसमें बी प्राइम से बी निकालना है। तो इसको भी कर लेते हैं सॉल्व।
सो पार्ट बी में एक्चुअली हमें रिक्वायर्ड है ट्रांजिशन मैट्रिक्स बी प्राइम से बी वाला मैट्रिक्स चाहिए। तो ये हमने देखा था बराबर था यू वन प्राइम जब हमारे पास बेसिस वेक्टर बी हो, और इसी तरह यू टू प्राइम की कोऑर्डिनेट्स व्हेन आवर बेसिस और बी, ये हमारे पास कॉलम के अंदर आएंगे। ये चीज हमें रिक्वायर्ड है। सो अगेन मैं इसको इक्वेशन नंबर वन का नाम दे देता हूँ। तो अब जो है मैं इसमें मुझे जिस तरह से ये चीज रिक्वायर्ड है, तो मैं इसमें भी यू वन प्राइम की वैल्यू निकालूंगा एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन। तो लीनियर कॉम्बिनेशन जो है ये अगेन ए टाइम्स ऑफ यू वन प्लस बी टाइम्स ऑफ यू टू हो जाएगा। यू वन प्राइम की वैल्यू हमारे पास दी हुई है विच इज वन वन, और इक्वल्स टू ए यू वन की वैल्यू इज वन जीरो, और प्लस बी की वैल्यू ये तो खैर बहुत सिंपल है बिकॉज यहाँ पे इक्लोन फॉर्म बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज दीज आर द स्टैंडर्ड बेसिस। ये हमारे पास जीरो वन। तो अगर यहाँ पे ऑगमेंटेड बना के देखना चाहे बना ले, ऑगमेंटेड बनाए अगर यहाँ पे, तो हमारे पास ये हो जाएगा वन जीरो जीरो वन, और ये हमारे पास वन वन बनी बनाई इक्लोन फॉर्म है, रिड्यूस इक्लोन फॉर्म है। तो हमारे पास ये ए की वैल्यू जो है वन आएगी, और बी की वैल्यू भी एज वेल एज बी की वैल्यू भी हमारे पास वन आ रही है। तो हमारे पास यानी कि ये जो चीज निकालनी थी यू वन प्राइम ऑफ बी, दिस इज इक्वल्स टू वन वन, बिकॉज लीनियर कॉम्बिनेशन के जो हमारे पास कोफिशिएंट्स होते हैं वन वन आया। अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट करके मैंने शो नहीं किया, इक्वेशन टू में आप ए और बी की वैल्यू पुट करेंगे तो लीनियर कॉम्बिनेशन के जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में आ जाते हैं। सिमिलरली आप जो है इसकी अगर बात करें, सिमिलरली अगर हम इसकी भी बात करें यू टू प्राइम बी की, बिल्कुल सेम इसी तरह से, मैं सारे स्टेप्स शो नहीं करूंगा। यू टू प्राइम की बात करें तो ये दिस इज सेम एज यू सी यू वन प्लस डी टाइम्स ऑफ यू टू। हमारे पास यू वन यू टू इस की वैल्यू भी दी हुई है, और यू टू प्राइम इसकी वैल्यू भी दी हुई है। तो हमारे पास फाइनली, अगर मैं सिर्फ इसका डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ बिकॉज ये स्टैंडर्ड बेसिस है, तो इसमें कोई खास सॉल्व करने की जरूरत नहीं हमें पड़ेगी। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो टू वन ही वापस आएंगे बिकॉज ये स्टैंडर्ड बेसिस है। तो टू वन आ गए, तो इसका मतलब है कि हमारे पास इक्वेशन नंबर वन के अंदर अगर मैं वैल्यूज पुट कर दूं, तो हमारे पास ये ट्रांजिशन मैट्रिक्स जो रिक्वायर्ड था बी प्राइम से बी तक आप जब ट्रांजिशन कर रहे हैं, हमारे पास ये बन जाएगा वन वन एंड टू वन। सो ये हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर जस्ट ट्रांजिशन मैट्रिसेस निकालने थे, ये हमने निकाल लिया। ओके, वन मोर एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो हमसे ये कहा गया मतलब वही एग्जाम्पल वही है, बस इसमें एक पार्ट सी के तौर पर हमने एक इजाफा किया। हमारे पास इसमें इजाफा ये हमने किया है कि हमें हमारे पास कोई लेट सपोज कोई भी एक वेक्टर है वी के नाम से। हमने जैसे शुरू में बिल्कुल जब लेक्चर के स्टार्ट में हमने बात की थी कि चेंज ऑफ बेसिस में एक्चुअली हम देखना ये चाह रहे हैं कि कोई भी वेक्टर हमारे पास अगर आ जाए, उसको अगर हम वेक्टर को अगर हम कोऑर्डिनेट वेक्टर बनाए विद रिस्पेक्ट टू बेसिस, वो हमारे पास कुछ आएगा। अब हम रिलेशनशिप देखना चाह रहे हैं, अगर हम बेसिस को चेंज कर दें तो हमारे पास नया वेक्टर जो आएगा, वो नया वेक्टर मतलब वेक्टर तो खैर ऑब्वियसली वही है, नए वेक्टर से हमारा नया कोऑर्डिनेट वेक्टर जो आएगा विद रिस्पेक्ट टू न्यू बेसिस वो क्या होगा। तो हमने इसका एक रिलेशनशिप डिस्कस किया है। वी नो के हमारे पास ये जो रिलेशनशिप है वो कुछ इस तरह से होता है कि वेक्टर वी ऑफ बी प्राइम एक्चुअली आपको फाइंड करना है। तो वी नो के हमारे पास ये एक्चुअली ट्रांजिशन मैट्रिक्स इसमें इन्वॉल्व होता है। वी ऑफ बी प्राइम हमें पता है कि ट्रांजिशन मैट्रिक्स बी से लेके बी प्राइम पे आप जा रहे हैं, और गिवन है हमारे पास वी बी। आप रिलेशनशिप देख के हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं रिलेशनशिप। हमने ये बात पढ़ी है कि भाई हमारे पास गिवन है, हमारे पास एक थोड़ी सी मिस्टेक है, ये बी जो है वो बाहर आता है। हमारे पास गिवन ये है कि हमारे पास कोऑर्डिनेट वेक्टर वी दिया हुआ विद रिस्पेक्ट टू बी। हमने उसको ट्रांसफॉर्म किया है कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू बी प्राइम। ये होता है कैसे, सिंपली उसको ट्रांजिशन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ट्रांजिशन मैट्रिक्स हमने बी से बी प्राइम वाला पार्ट ए के अंदर कैलकुलेट किया था। हमने पार्ट ए के अंदर ये वाला जो मैट्रिक्स कैलकुलेट किया था
अगर आप देखें पीछे, अगर वीडियो को बैक करके आप देखें तो आपको हमने कैलकुलेट किया था -1 1 और 2 -1। तो ये हमारे पास चीज है, और वी ऑफ पी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, वो दिया हुआ हमें -3 5 दिया हुआ। तो अगर मैं सिंपली इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करूं, दो मैट्रिसेस हैं, सिंपली इनको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमारे पास ये जो सिचुएशन आएगी वो फाइनली मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके ऑब्वियसली आप देख सकते हो एक कॉलम वेक्टर ही आएगा। तो 13 और -8 हमारे पास ये चीज आ जाएगी। तो ये एक्चुअली आपने क्या निकाला है, कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू p प्राइम। सो यू कैन सी कि हमारे पास ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये चेंज होगा, जब बेसिस चेंज हुई है तो यानी कि उसके कोऑर्डिनेट्स भी चेंज होते हैं। अच्छा, हमने अभी तक सारा प्रोसीजर देख चुके हैं कि बेसिस को चेंज किस तरह से करना। और एक्चुअली मेनली जो हमने बात देखी है कि कोऑर्डिनेट वेक्टर्स का रिलेशनशिप क्या होगा इन न्यू बेसिस एंड ओल्ड बेसिस। तो अगर इस पूरी चीज को हम एक और तरीके से भी अप्रोच कर सकते हैं, हमने जो पीछे ऊपर एग्जांपल्स की, अगर उसको हम दोबारा से एक और मेथड उसको सॉल्व करने का, वो मेथड कुछ इस तरह से है कि हमारे पास ये प्रोसीजर आपके सामने जो लिखा हुआ है, ये प्रोसीजर समथिंग समवॉट कुछ उसी तरह का है, जो हमने एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस को यूज करके जो मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते थे, ये बिल्कुल कुछ उसी तरह का मेथड है। अगर आप उस मेथड को रिकॉल करें, हमारे पास उस मेथड में ये होता था कि हमारे पास एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ होता था, हम उस मैट्रिक्स ए और इसके साथ आइडेंटिटी, मैं उस चीज से रिकॉल करा रहा हूँ, हालांकि इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जिस तरह से आप वहां पे एक काम कर देते हैं ना, बिल्कुल सेम काम इधर भी उसी तरह से मैट्रिक्स ए और आई हमारे पास एक दिया होता था, हम इस पे एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगाते थे, इस पे हम रॉ ऑपरेशंस लगाते थे, और रॉ ऑपरेशन ऐसे लगाते थे कि सच डेट हमारा टारगेट होता था ये मैट्रिक्स ए को रिड्यूस इक्लोन फॉर्म बना दे। अगर तो ये रिड्यूस इक्लोन फॉर्म इसकी आइडेंटिटी बन जाती थी, तो हम ये कहते थे भाई कि ये जो मैट्रिक्स ए है ये इनवर्स होगा, अगर आइडेंटिटी बन जाती थी। तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा मामला उसी के से मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है इधर। हमारे पास ये है कि हमारे पास जो है दो बेसिस वेक्टर्स का सेट है, न्यू बेसिस ओल्ड बेसिस, उनको हम करेंगे ये कि एक ही मैट्रिक्स के अंदर मर्ज कर देंगे न्यू बेसिस ओल्ड बेसिस पे, और फिर हम उस पे एलिमेंट्री ऑपरेशन, अगर आप ये सेकंड तो ये जो मैट्रिक्स, नया मैट्रिक्स हमारे पास बन गया न्यू बेसिस ओल्ड बेसिस वाला, उस पे हम ऑपरेशंस लगाएंगे। ऑपरेशन लगा के हमारे पास जो न्यू बेसिस है ये ऐसे ऑपरेशन लगाना है कि न्यू बेसिस जो हमारे पास वो वाला जो मैट्रिक्स है, न्यू ट्रांजिशन मैट्रिक्स मेनली, वो ट्रांजिशन मैट्रिक्स को हम टारगेट बना के हम उसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसको बनाएंगे। और एक्चुअली हमारे पास ये जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, तो हमारे पास ये ओल्ड बेसिस, जैसे मैंने कहा, ट्रांजिशन मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये उसकी पूरी समरी है, जो ऊपर सारे 4 स्टेप्स लिखे हुए हैं उनकी ये समरी लिखी हुई है यहाँ पे कि हमारे पास मैट्रिक्स है न्यू बेसिस ओल्ड बेसिस वाला, उस पर एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाना है, ऐसे लगाना है कि न्यू बेसिस जो है ये आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो गया, और ट्रांजिशन मैट्रिक्स हमारे पास जो इसके बाद ओल्ड बेसिस है उससे हमारे पास ट्रांजिशन मैट्रिक्स हमें मिल जाएगा ओल्ड से न्यू पे। तो ये हमारे पास प्रोसेस है। तो इसकी एग्जांपल मैं सच आपको शो कर देता हूँ। हमने जो अभी एग्जांपल 1 सॉल्व करी थी, उसी पे एक थोड़ी सी वर्किंग है, मैं वो आपके सामने शो कर रहा हूँ। अच्छा, ये एग्जांपल है, एक्चुअली ये सॉल्व एग्जांपल ही है। हमारे पास ये वही बेसिस वेक्टर्स दिए हुए हैं, उनके बेसिस वेक्टर्स के सेट दिए हुए हैं बी और बी प्राइम। आपने कहा हुआ है यूज फॉर्मूला 14। फॉर्मूला 14 एक्चुअली वही है जो मैंने अभी आपसे प्रीवियस स्लाइड में शो किया था कि हमारे पास न्यू बेसिस ओल्ड बेसिस के मैट्रिक्स को मर्ज कर देंगे वेक्टर्स को, तो हमारा उससे फिर हम उस पर ऑपरेशन लगा के हमारे पास ऐसा होगा कि जो पहले न्यू बेसिस होते हैं, ये आप देख सकते हैं, पहले हमारे पास न्यू बेसिस होते हैं, तो न्यू बेसिस पे हम टारगेट बनाएंगे, इसको आइडेंटिटी बनाएंगे, और जाहिर सी बात है पूरी रो पे ऑपरेशन लगाएंगे, तो ओल्ड बेसिस जो है हमारे पास ये ट्रांजिशन मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसमें अगर आप देखो व्हाट आर न्यू बेसिस हमारे पास ये दिए हुए 1 1 2 1। तो ये हमने इसको पहले बना दिया, दो वेक्टर्स है, फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट वेक्टर, सेकंड कॉलम में सेकंड वेक्टर आएगा, U1 प्राइम और U2 प्राइम आएगा।
इसी तरह फिर हमारे पास जो इसके बाद ओल्ड बेसिस में हमारे पास ये जो U1 U2 दिए हुए, फर्स्ट कॉलम में अगेन फर्स्ट वाला वेक्टर, मतलब आफ्टर द लाइन फर्स्ट वेक्टर, सेकंड वेक्टर आफ्टर द लाइन सेकंड कॉलम में आ जाएगा। फिर हम इस पे रॉ ऑपरेशन जिस तरह से लगाए जाते हैं जो आप लोग करते रहे, रिड्यूस इक्लोन फॉर्म बनाएंगे। रिड्यूस इक्लोन फॉर्म इसकी आइडेंटिटी बन जाएगी। अगर इसकी रिड्यूस इक्लोन फॉर्म लेट सपोज अगर रिड्यूस इक्लोन फॉर्म इसकी आइडेंटिटी नहीं बनती, तो हमें पता है, अगर आप प्रीवियसली अगर आप देखते थे, आइडेंटिटी नहीं बनती थी तो हम कहते थे इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो एनीवे इसके आइडेंटिटी बनाने के बाद जो हमारे पास ये जो सेकंड लाइन के बाद जो सेकंड मैट्रिक्स है, ये हमारे पास ट्रांजिशन मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये पार्ट ए पार्ट बी में ये दो चीजें हमारे पास। एक दफा इसने कहा है कि ट्रांजिशन मैट्रिक्स बी से बी प्राइम बनाया, फिर बी प्राइम से बी बनाया। तो इस तरह से इन्होंने किया हुआ है। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था, चेंज ऑफ बेसिस। तो इसकी एग्जांपल्स अगर आप देखें, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस अगर आप देखें, बिल्कुल सेम इसी तरह के क्वेश्चन थे जो हमने तीन एग्जांपल्स आपके सामने सॉल्व किए। इसी तरह के क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व जरूर कीजिएगा। थैंक यू।